हाय, मैं हूं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है घातांक, घात या करनी। ये तीनों शब्द एक ही बार प्रयोग होते हैं, घात, घातांक, करनी। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उस फॉर्मूला को भी देखते हैं, पर बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आपको पता है यह एक प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ फॉर सिंप्लीफिकेशन कि हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे उसका एक बेसिक हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन में हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। तो सिंप्लीफिकेशन में घात, घातांक या करनी से क्या जरूरत पड़ता है उसी के बारे में जानेंगे, तो उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बाकी सब एंड इंडिकस या घात, घातांक के नाम से आपको गणित में बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं और ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर होता है। तो इसका विस्तृत रूप से अध्ययन वो एक अलग मुद्दा होता है, पर सिंप्लीफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां भी घात, घातांक के संबंध में कुछ क्वेश्चन हमारे जरूरत पड़ेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूला जानते हैं। एज यू नो, आप जानते भी होंगे इस ऐसे फॉर्मूला को कि अगर a के पावर n है और गुना में a के पावर m है तो ये बनता है a के पावर n प्लस m। इट मीन्स अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाता है। जैसे 2 के पावर अगर 3 हो और यहीं पे अगर हो जाए 2 के पावर 4, तो देखिए आधार समान है और घात अलग अलग है। तो आधार समान है, घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 के पावर 7। ये इसका आंसर होता है ना। अगर यहीं पे भाग हो a के पावर n भागा a के पावर m, तो इसका क्या बनता है, a के पावर n माइनस m। और देखिए इसी को आप ये भी लिख सकते हैं a के पावर n, अब भाग होता है इसका मतलब क्या है, नीचे आएगा बट्टा में। और आपको पता है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर n, है ना। अब गुना में लिखते हैं लेकिन भाग ऊपर जाता है तो चेंज हो जाता है, तो a के पावर माइनस m लिख देते हैं, है ना। और जब इसको जोड़ करिएगा a के पावर n प्लस इंटू माइनस, क्योंकि आधार समान हो गया तो a के पावर n माइनस m, तो फाइनली आपको यही मिलेगा। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। और दूसरा फॉर्मूला ये है, आपको ये याद रखना है ना। तो फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 और 3 में देखिए कोई भी अगर आपको नंबर दिए गए हैं, जैसे a है और इसका जो पावर है वो 0 है, तो इसका वैल्यू होता है 1। इसका वैल्यू कितना होगा, 1। आपको ध्यान रखना है कि a बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इट मीन्स a का पावर 0 है, इसका वैल्यू होता है 1। किसी भी चीज का वैल्यू हो 0 तो उसका मान हो जाएगा 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा अंक दिया है ना। आप ऐसे जब करेंगे ना सिंप्लीफिकेशन तो ऐसा आएगा, बहुत सारा चीजें दिखेगा, है ना। इस तरह से आपको बहुत सारा चीजें दिखेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे आपको 0 दे दिया, है ना। इस पूरे हल करने के बाद पूरे ब्रैकेट का 0 दिया है, तो अब इतना करने की जरूरत ही नहीं है। इसका पूरा 0 देखा 1, तो इसका वैल्यू 1 लिख देंगे। अब प्लस में 62 है तो इसका आंसर 63 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि बहुत सारा कुछ दिया है ना, छोटा ब्रैकेट दिया फिर मंझला ब्रैकेट दिया, ऐसा कुछ कुछ कर रहा है ना, और आपसे बहुत बार बाद जाके ऐसा कुछ कर दे, है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसा कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि बहुत सारा कुछ अंक देता है और उसका जो घात है वो 0 लगा देता है। तो उस केस में आपको ध्यान देना होता है कि इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। 0 घात है तो उसका मतलब आंसर जो होगा 1 के वैल्यू के बराबर होगा, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 है, इस 3 पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर और क्वेश्चन और हम लोग फॉर्मूला लेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिएगा फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स में ये बहुत सारा काम करता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं या फिर कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं तो उसमें ये काम देता है। जैसे आपको क्या क्वेश्चन रहता है, फॉर्मूला Q1 का वैल्यू कुछ दे देगा 2.2 गुना 10 के पावर माइनस 6, है ना। उसके बाद क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ पे और दे दिया और Q2 का वैल्यू दे दिया आपको 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 7, है ना। कहा दिया फोर्स निकालिए, तो आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं तो ये एक तो यहाँ कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे Q1 Q2 जो है, यहाँ डिस्टेंस जो है आर का वैल्यू मान लीजिए दे दिया है 1 मीटर। तो इस केस में जब आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9। वो कैसे आता है फिजिक्स में पढ़ना होता है तो आप पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ आप Q1 का वैल्यू देखिए
2.6 इंटू 10⁻⁻6 और गुना में क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁷ और डिवाइडेड में हो जाएगा r स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि मीटर में है। अब ध्यान से देखिए, इसको गुना करना है और फिर आप ये देखिए 10 के पावर 9, 10 के पावर -6, 10 के पावर -7। बेसिकली मैं आपको यहाँ यही बता रहा, यहाँ a है, a है, a है, यहाँ देखिए 10 है, 10 है, 10 है, a के स्थान पर क्या है 10 है। इट मीन्स, और ये गुना करना है दशमलव का, तो वो तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, दशमलव के गुना भाग जोड़ घटाव कैसे करते हैं वो आप सीख लीजिए। अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो पक्का देखिए। बाकी अभी हम लोग घातांक पे बात करते हैं, तो यहां से अगर हम केवल घातांक निकाल लें 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -6 और गुना 10 के पावर -7, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे 10 के पावर हो जाएगा 9 प्लस -6 और प्लस -7, है कि नहीं। अब बराबर में क्या लिखेंगे 10 के पावर 9, देखिए प्लस माइनस होता है ना, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा बोलिए, -6 -7 हो जाएगा -13। अब 9 में से 13 जाएगा तो नहीं जाता है, तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं और उसके बाद चिन्ह लगा देते हैं जो जिसका ज्यादा वैल्यू रहता है। अब देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, माइनस में बचेगा, तो इसका पूरा कैलकुलेशन आएगा। तो अब देखिए ये जो पावर आपको दिख रहा है ये इतना, वो उसका आपको ये करने के बाद आपको इतना पावर लगाएंगे तो आपका काम हो जाता है। तो फिजिक्स में भी ये काम देता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जब निकालेंगे उस समय भी आपको काम देगा, 9th में भी काम देता है, 11th में भी काम देगा। ये तो 12 का ही क्वेश्चन है, 12th में कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है फिजिक्स में, तो ये आपको काम देता है। बहरहाल सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे उस समय आपको काम देगा। मैं आपको पहले भी बताया है कि इस प्लेलिस्ट का एक ही उद्देश्य है कि मैथ पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो जब भी फॉर्मूला लगाया और देखने के बाद हाथ पांव ना फूले, है ना, कलम कभी रुके नहीं, हम बनाते चले जाएं और कोई भी दिक्कत ना हो, यही इस प्लेलिस्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करेंगे, है ना। और अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आप इस चीज को फील भी कर रहे होंगे, है ना। बहरहाल अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शुरू से आप वीडियोस देख सकते हैं, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, है ना, फॉर मोटिवेशन अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे तो लोग हैं कि कोई कौन चैनल को सब्सक्राइब किया है जिसका कोई मतलब नहीं है और एजुकेशनल चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करते हैं। शायद हो सकता है कि आप भी ऐसा नहीं करते हो, तो सामने ही लाल बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए, है ना। चलिए बहरहाल देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 10 के पावर 6 है, अगुना में 10 के पावर 9 है, अगुना 10 के पावर -6 है ना। इसका मतलब कितना होगा बोलिए, इसका आंसर कितना होगा। तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 प्लस 9 और प्लस -6, है ना। वैल्यू बोलिए कितना होगा 10 के पावर 6 प्लस 9 -6। अब अगर आप तेज दिमाग के स्टूडेंट है तो ये 6 प्लस में है और माइनस में है तो काट देंगे, तो सीधे आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 के पावर 9। आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर 10 के पावर माइनस मान 10 को हटाते हैं, बेस कुछ और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 के पावर 2 है, अगुना में है 3 के पावर -2, अगुना में हो गया 3 के पावर 6 गुना 3 के पावर 3। इसका क्या होगा आंसर, तो देखिए 3 3 3 ए रहेगा, तो अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाता है, इसका बेसिकली यही मतलब है, तो घात जोड़ देंगे, है ना। उसका बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और 2 हो गया -2 प्लस 6 प्लस 3। आप इसको ऐसे काट भी सकते हैं और 3 के पावर हो जाएगा कितना 9, 6 और 3 9, तो 3 के पावर 9 होगा। और इस 3 के पावर 9 का मतलब होता है कि 3 को गुना करते जाएंगे कितना बार 9 बार, है ना, 8 9, इसको गुना करेंगे जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। हालांकि जब ये पावर में जब क्वेश्चन दिया रहता है तो आप उसको पावर में ही रखेंगे तो पावर में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होते हैं। एक भाग वाला पे लेते हैं, ये 3 नंबर क्वेश्चन था, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2 दिया है और भाग हो यहाँ पे
और 2 के पावर 6 हो, है, इसको क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जब आधार समान है तो घात घट जाता है, तो 2 के पावर 2 और -6 बनेगा कितना? 2 के पावर। तो देखते हैं भाग वाला पे प्रयास करते हैं, इस पे अभ्यास करते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। यहां अगर मान लीजिए 2 के पावर अगर 2 है, भाग दिया है 2 के पावर 4 है ना, इसका क्या वैल्यू हो सकता है? तो आधार समान है और भाग है, तो घात को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए 2 के पावर 2 हो जाएगा और इसका माइनस में 4 लिख देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 के पावर -2 ना, 2 में से 4 घटेगा, -2 आएगा। और यदि आपको ये करने में दिक्कत हो रहा है, मैं इसका भी सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ेंगे उससे पहले हमको जोड़ घटाव गुणा भाग सब आना चाहिए ना, दशमलव के बारे में पता होना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, सब कुछ इस प्लेलिस्ट पे है। अभी ये जो वीडियो बन रहा है मेरे ख्याल से अभी 18-19 को वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो आप वो शुरू से देखिए, अगर नहीं देखे होंगे तो पूरा कंप्लीट होगा। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा, यहीं से देख सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपके पास मान लीजिए 2 के पावर 2 है, ध्यान से देखिएगा, और यहां आपको यहां पर दिया है 2 के पावर 6 बराबर व्हाट। तो आपको पता है ना, बट्टा मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, बोलिए, इसको क्या कर सकते हैं? बट्टा मतलब भाग ही होता है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप सॉल्व करेंगे 2 के पावर 2 आई जाएगा उधर तो गुना में रहता है, और इसका जो घात होता है वो घटाव हो जाता है, तो 2 के पावर -6 हो जाता है। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 के पावर 2, क्यों? क्योंकि आधार समान है और गुना में हो तो घात क्या होता है? जुड़ता है ना। तो अभी आप कहिएगा, अभी तो बोले कि घटाना है, तो देखिए घटी तो रहा है, साइन माइनस कहीं आएगा, और यहां से निकालिएगा तो -4 आएगा। इसी क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते थे? 2 के पावर 2 अब भागा 2 के पावर 6, क्योंकि बट्टा है मतलब भाग है। अब यहाँ क्या करना है? भाग है तो घटेगा, तो 2 के पावर 2 -6 बचेगा क्या? 2 के पावर -4, यहाँ देखिए -4 आया। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा फिजिक्स में बहुत कम होता है, फिजिक्स में ज्यादातर ऐसा आएगा, चाहे गणित में भी ऐसा ही होता है आमतौर पे, है ना। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरा पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसी प्रकार के हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ माइनस प्लस भी हो, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे देखिएगा 2 के पावर -2 है, गुना में है 2 के पावर -4, देखिएगा 2 के पावर -2 है, 2 के पावर -4 है, गुना में है 2 के पावर 8, है ना। यहीं पे आपको बटा कर दिया, 2 के पावर 6 और गुना 2 के पावर -2। इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए गुना में है तो घात जुड़ जाएगा, आधार समान है इसलिए। तो आप ऊपर वाला ऊपर काम कर लीजिए, नीचे वाला नीचे पहले काम कर लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं? तो 2 के पावर अगर इसको जोड़िएगा तो -2 और -4 तो -6 हो जाएगा, तो -6 और +8। नीचे यहां पे आप क्या कर सकते हैं? यहां पे आप करेंगे 2 के पावर 6 - 2, है ना। मैंने क्या किया, यहां तो एक्चुअल में रहता है प्लस, अब माइनस यहां रहता है, अब प्लस माइनस होगा तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने वैसा कर दिया, तब ध्यान रखेंगे। तो 2 के पावर अब कितना हो जाएगा? देखिएगा यहां पे आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 के पावर हो जाएगा 2, है ना, और यहां पे क्या होगा? 2 के पावर बचेगा 4, है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 2 है ऊपर, इसको ऊपर लेके जाइए तो गुना में हो जाएगा 2 के पावर -4 हो जाएगा। अब कितना बचेगा? 2 के पावर -2 बचेगा। ये आंसर आएगा इसका, है ना। इस तरह से आप करते जाएंगे, बाय प्रोसेस आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, आधार 2 दे दिया और इसका घात जोड़ दिया, -2 और -4 -6 हो गया, अब प्लस में 8 हो गया। इस -6 और 8 को जोड़िएगा तो बचेगा क्या? 2 के पावर 2 बचेगा। नीचे आ जाइए, 2 के पावर 6 है, 2 के पावर -2 है, इसको जोड़िए तो क्या बचेगा? 2 के पावर 4 अब प्लस -2। अब इसको सॉल्व करिएगा 2 के पावर 4 आ जाएगा, है ना। और इसको भी फिर हर में से जब अंश में ले जाते हैं तो होता गुना में है, और जो होगा घात उसका माइनस हो जाएगा, है ना।
तो जब घात माइनस हो जाएगा तो इसको आप करेंगे, आधार फिर देखिए समान हो गया तो घात फिर जुड़ जाएगा, तो 2 में आपको 4 जोड़ देना है तो फिर -2 बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 3 पे कुछ अभ्यास करते हैं, जो कि मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया भी था। अगर मान लीजिए कुछ भी दिया हो वैल्यू, देखिए और कुछ समझिए ना समझिए, सिंपलीफिकेशन में इसका बहुत यूज होने वाला है, तो ये तो जरूर सीख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए 6 का 10%, है ना, ऐसा दिया है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हो, इधर भी बहुत सारा हो, है ना, और यहाँ पे बस पावर जो है इसका 0 दे दिया हो, है ना। तो अब यहाँ आपको बस वो सॉल्व नहीं करना है कि 6 का 10/100 ऐसा कटाएंगे, फिर ये कटेगा, फिर ये कटेगा, 5 आएगा, फिर ये कटेगा, 3 आएगा, इधर होगा तो गुना करेंगे, जोड़ कर नहीं, और उसके बाद कुछ भी करेंगे नहीं। सीधा जानिए, किसी भी चीज का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिखना है। किसी भी चीज का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 1 लिखना है ना। जैसे आप देखिए 2 × 2 / 2, देखिए ये इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आपको ये सारा करेंगे टाइम लगेगा, आप पावर आपने ध्यान ही नहीं दिया, और बहुत सारे लोग देखते हैं अरे बाद में पावर देखो हो यहाँ तो 0 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो ये बात आपको ध्यान रखना है, पावर अगर 0 दिख रहा है इसका मतलब उस टोटल जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो कुछ भी हो उसका पावर 0 हो, 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो आप चलते चलते बता दीजिए, अगर 2 के पावर 0 है इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 2 × 2 है, इसका पावर 0 है, इसका पावर 0 है, तो इसका आंसर 1 होगा। कुछ भी हो 1 होगा, है ना। जैसे मान लीजिए L × L है, इस पे पावर 0 लगा हुआ है, तो आप ऐसे कहने के लिए L² कहेंगे, लेकिन पावर ऊपर बाहर तो 0 है, बाहर निकलेगा 1 होगा, स्पष्ट है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सिंप्लीफिकेशन को एक बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही जल्द हम लोग सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करेंगे जो कि 0 लेवल से होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।